तो कैसे हैं आप। मैं राजन कसौधन आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमने कल का जो हमारा जो टॉपिक था, जिसमें हमने आपको प्राकृतिक विधियों के बारे, जनसंख्या नियंत्रण के जो प्राकृतिक विधियां हैं उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके अंतर्गत हमने आपको 3 पॉइंट बताया था: बाहिरीय संकलन विधि, आवधिक नियमन और स्तनपान अवस्था चक्र। इसको हमने बताया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम उसी अपने टॉपिक को लेकर आ गए हैं। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा है बाहिरीय संकलन विधि विथड्रॉवल। ये क्या होता है कि इस प्रक्रिया में सहवास के दौरान जो मेल वीर्य असंकलन से पहले ही शिशु को माता के शरीर से बाहर निकाल लेता है, जिससे कि जब स्पर्म है वो माता के वेजाइना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो शुक्राणु है वो मादा के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यह भी विधि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की विधि है। अब आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आवधिक नियमन, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान सहवास के 10वें से 17वें दिन नहीं किया जाता, क्योंकि इस दौरान फीमेल के शरीर में उर्वर समय चल रहा होता है। इस दौरान फीमेल के बॉडी में उर्वर समय चल रहा होता है, तो इस दौरान सहवास 10वें व 17वें दिन नहीं किया जाता, जिससे जब आप नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन की घटना के चांस कम बचते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्तनपान अवस्था चक्र, लैक्टेशनल एमिनेरिया। देखते हैं थोड़ा आपको बोर्ड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या होता है, इसको आप देखिए। स्तनपान अवस्था चक्र यह एक प्राकृतिक घटना है कि जब स्त्रियां अपने शिशु को स्तनपान करा रही होती हैं तो उनमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है। इस दौरान किए जाने वाले सहवास में निषेचन की घटना कम होती है। यह प्राकृतिक घटना है। और प्राकृतिक उपायों के लाभ, प्राकृतिक युक्तियों में कोई बाहरी साधन उपयोग नहीं किया जाता। इस कारण इनके दुष्परिणाम भी कम होते हैं। शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं वो यथावत चलती रहती हैं। मतलब कि जो ये है, जो प्राकृतिक जो विधियां हैं, इसमें आपको किसी चीज की खर्चा की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक विधियां हैं, ये नेचुरली ट्रेडिशनल मेथड है। तो इनके कोई दुष्परिणाम नहीं होते। जो शरीर की जो अन्य क्रियाएं हैं, जैसे यौन इच्छा है और जो सारी क्रियाएं हैं वो सब चलती रहती है। जैसे आप ट्यूबेक्टॉमी, वैक्सेक्टॉमी कराते हैं तो उसके बाद आप उसके योग्य फिर नहीं हो सकते जिसके लिए आपने कराया था। और ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि बाहरी साधन उपयोग नहीं किया जाता, इस कारण इनके दुष्परिणाम भी कम होते हैं। शरीर की सारी क्रियाएं यथावत चलती रहती है। अब भाई, जो इनके प्राकृतिक युक्तियों के दोष भी हैं। जैसे कोई चीज अच्छा है तो उसके पीछे बुरा भी छिपा हुआ है। तो इसलिए प्राकृतिक युक्तियों के दोष क्या है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो प्राकृतिक युक्तियां अधिक कारगर नहीं होती। देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड आपको क्लियर हो। ये दोष है। तो जो प्राकृतिक युक्तियां अधिक कारगर नहीं होती हैं, इनकी अब असफलता की दर अधिक होती है। इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता अधिक होती है। ये इतना प्राकृतिक युक्तियां अधिक कारगर नहीं होती हैं। इनमें आत्म संयम की आवश्यकता होती है। जैसे आप
जो जैसे बहुत सारे गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं, गोली है, मालाडी है, कल हमने बताया था LNG-20 है, मल्टीलोड 375 है, और बहुत सारी है, कॉपर टी हैं, या इसके मतलब ये एक वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। और जो नेचुरल मेथड है, इनमें आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, इनमें जो दृढ़ निश्चय की आवश्यकता अधिक होती है, अन्यथा ये कारगर नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से आप लोग थोड़ा तैयार करिए। ये आपकी ये तीनों विधियां यहाँ पर लिखी है, बाहरी असंकलन विधि, आवधिक नियमन विधि, स्तन अवस्था लैक्टेशन एमिनोरिया। इसको हमने बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, इसके डिफिनीशन को हमने बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, जिसको देखकर आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप इसका नोट्स बनाइए। इस नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर हर एक PDF और क्लास आपको सेट से लगी हुई मिल जाएंगी। और इस चैप्टर का, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट भी है। जाइए, आप 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो आप अपनी तैयारी को वेल करिए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी तरीके से मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।